नगर निगम और अब्दुल मलिक लगातार चर्चाओं में थे आपस में। आइए नवनियुक्त विशाल मिश्रा जी से बात करते हैं। विशाल जी, आपका खबर संसार में स्वागत है। और नगर निगम ने आपने चार्ज लिया है, और किस तरह की प्राथमिकताएं सर आपकी रहेंगी, क्योंकि हल्द्वानी बिल्कुल सुर्खियों में, ट्रेंडिंग में है इस समय बनभूलपुरा प्रकरण के बाद। हल्द्वानी के तौर पर मेरी प्राथमिकता रहेगी कि मैं यहाँ की सफाई व्यवस्था को और बेहतर करूँ, यहाँ के लोगों को और जागरूक करूँ, अपनी टीम को और मोटिवेट करूँ ताकि हम बेहतर सफाई व्यवस्था इस शहर को प्रोवाइड कर सकें। जो NULM में स्वयं सहायता समूह हैं, उनको शहरी क्षेत्र की जो स्वयं सहायता समूह है उनको क्या और रोजगार के अवसर दिए जा सकते हैं, महिला सशक्तिकरण, विमेन एम्पावरमेंट के नज़रिए से भी हम प्रयास करेंगे कि उनको और अवसर प्रदान हो। इसके अलावा जो सड़कों में खुला कूड़ा पड़ा रहता है, जो लोगों की कई बार शिकायतें भी आती हैं, तो मेरा अपना अनुभव नगर निगम रुद्रपुर में भी रहा है, तो उसके ऊपर क्या कार्रवाई की जा सकती है, कैसे इन ओपन डस्टबिन को कम किया जाए, उस पर कार्रवाई हम करेंगे। नगर निगम कोई भी कॉरपोरेशन हो, उसकी फाइनेंशियल सिचुएशन जो होती है उसकी रीढ़ की हड्डी होती है, बैकबोन होती है। तो हम प्रयास करेंगे कि टैक्स कलेक्शन को, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन को और बेहतर किया जाए ताकि हम शहर को, शहरवासियों को और बेहतर जन कल्याणकारी सुविधाएं हम प्रोवाइड कर सकें। जो सरकारी भूमि पर जहाँ तक अतिक्रमण का सवाल है, तो वो किसी भी वार्ड की हो, कहीं की भी कोई भी सिचुएशन ऐसी होती है जहाँ पर लोग सरकारी भूमि पर अतिक्रमण कर रहे हैं, उनको अतिक्रमण से मुक्त कराना हमारी प्राथमिकता रहेगी। इसमें सभी विभाग एक टीम के तौर पर कार्य करेंगे और मेरा प्रयास रहेगा कि अतिक्रमण से ज़मीन को मुक्त कराया जाए और इस भूमि पर ही हम आम जनमानस के कल्याण के लिए विभिन्न पब्लिक इंस्टीट्यूशंस की हम स्थापना कर सकते हैं। इसलिए सरकारी भूमि पर अतिक्रमण से मुक्त कराने की जिम्मेदारी सिर्फ जिला प्रशासन की नहीं है, बल्कि हर आम आदमी की जिम्मेदारी है कि अगर उसे भविष्य में हॉस्पिटल, सड़कें, एयरपोर्ट, शिक्षा के संस्थान सब चाहिए तो सरकारी भूमि को अतिक्रमण से मुक्त रखा जाए। और मंगल पड़ाव से लेके आपके रोडवेज तक और इधर आपका कटघरिया से लेके कारडुंगी चौराहे तक चौड़ीकरण का चालू है, लगातार प्रक्रिया है और चल भी रही है। 12 मीटर और राइट साइड 12 मीटर दोनों साइड चल रहा है। फिलहाल 1 मीटर की दी है कि छोड़ने की, तो इसको लेके काम लगातार चल रहा था, बीच में रुक गया था, तो अब आपके आने से उसको देखिए, जो भी सड़कों के चौड़ीकरण के प्रस्ताव हैं, जितनी मेरी अभी थोड़ी समझ है, उसके आधार पर मुझे पता चला है कि ये प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय में भी लंबित है, वहाँ से भी दिशा निर्देश प्राप्त हो रहे हैं। तो जो जैसे दिशा निर्देश प्राप्त होंगे, हम लोग उसी के अनुसार व्यापक जनहित में हम क्या कार्रवाई करेंगे वो जरूर करेंगे ताकि शहर को एक बेहतर यातायात व्यवस्था मिल क्या कहते हैं। ये जो रिकवरी का है मामला चल रहा है, मलिक का बगीचा फिलहाल RC निकली हुई है, तहसील के माध्यम से भेज दी गई है, तो और आपकी ओर से कुछ नया स्टेप होगा इसमें फिलहाल? इस सिर्फ इन्हीं पर ही नहीं, बल्कि शहर में जिनके भी, एक मैं इन जनरल बात कह रहा हूँ, जिनके भी टैक्स बकाए हैं वो अपना टैक्स समय से जमा करें। फरवरी मार्च का समय है, फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग पर है। यदि कोई भी संस्था हमारे नोटिस देने के बाद भी टैक्स जमा नहीं करती है तो हम उनके खिलाफ भी RC की रिकवरी सर्टिफिकेट जारी करने की कार्रवाई करेंगे। और जैसा मैंने पहले भी कहा कि फाइनेंशियल सिचुएशन को हम इम्प्रूव करेंगे। उसके लिए सफाई व्यवस्था को लेके बीच में कर्मचारियों का कहा गया था कि 8 घंटे की ड्यूटी वगैरह रहेगी, हालांकि वो पूरी 8 घंटे, क्योंकि उनका मॉर्निंग के टाइम रहता है सफाई का, तो उसको लेके भी और डेली ये अटेंडेंस वगैरह, इसको लेके कुछ को भी हम मॉनिटर करेंगे। जहीं कोई समस्या है सफाई कर्मचारियों की, उसके प्रति भी हम उतने ही संवेदनशील हैं, बट एट द सेम टाइम हम उनके प्रति भी संवेदनशील हैं जो शहरवासी हैं। हमारी उनके प्रति भी जिम्मेदारी है, उत्तरदायित्व है। तो इस प्रकार से हम मिल करके काम करेंगे। कह रहा था कि जैसे जो आपकी कूड़ा गाड़ी चलती है शहर में, फिलहाल चूँकि कम है तो एक दिन गैप पे आती है, तो कहीं कहीं कूड़ा कुछ ज़्यादा हो जाता है, तो उसको आपका प्रयास रहेगा कि हमारा प्रयास ये रहेगा कि हम कूड़े गाड़ी की संख्या को बढ़ाएं। यदि हमारे पास बजट की अनुपलब्धता है तो इस संदर्भ में हम शासन से भी प्रयास करेंगे, माननीय उच्च अधिकारियों से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि हमको अतिरिक्त कूड़ा गाड़ी प्रोवाइड की जाए ताकि हम शहर को और बेहतर व्यवस्था, एक सफाई व्यवस्था दे सकें। और यदि उसमें हमें अन्य संस्थाओं की ज़रूरत पड़ेगी तो उनकी मदद भी लेंगे। थैंक यू सर।